दोस्तों ये है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक रूप से तो इसके बहुत महत्व हैं, लेकिन औषधि रूप से कितने इसके महत्व हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके ऐसे ऐसे फ़ायदे बताऊँगी दोस्तों जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रोट टूट। अगर कभी कभी ऐसे होते हैं ना, हाथों के पैरों के जो बाल होते हैं टूट जाते हैं तो उस पर घाव हो जाता है। उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं उपयोग। ये पीपल का जो पत्ता होता है ना, उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। उस दूध को जहाँ पे भी फोड़ा हो गया हो, बाल टूटने की वजह से घाव हो गए, उस पे अगर लगाते हैं तो फोड़ा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और सूख के पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव सा दवा औषधि। ये हमारे भारत में पेड़ पौधों से ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पौधे होते हैं जिनसे कई सारी बीमारियां हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ों की बात करते हैं दोस्तों। अगर फटी हुई एड़ियों से बहुत परेशान है तो इसी दूध को, जो पत्तों को तोड़ते हैं दूध निकलता है, उसको फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में फटी हुई एड़ियों से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है झुर्रियों से। अगर आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि पीपल के जो पत्ते होते हैं इनकी जड़ों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। तो कैसे कर सकते हैं आप उसका उपयोग। आपको लेना इसकी ताज़ी जड़ जो होती है ना, इसकी ताज़ी जड़ों को निकालिए और इसके सिरों को नीचे से काट दीजिए ऊपर से, और उसको अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद आप उसका पेस्ट बनाइए। उसको चेहरे पर अगर लगाते हैं तो पूरी तरह से जो झाइयाँ होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होती और चेहरा आपके एज के हिसाब से 20 गुना पहले का नौजवान दिखाई देने लगेगा। तो आप इस तरह से झुर्रियों की समस्या को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों घावों को भरने के लिए। कभी कभी ऐसे घाव हो जाते हैं जो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं उपयोग। तो आपको लेना है जो गहरे घाव होते हैं दोस्तों, उनके लिए आपको इन पत्तियां जो होती है ना, इनको गर्म कर लीजिए। उसके बाद जब गर्म हो जाए इसे थोड़ा सा ठंडा करिए। उसके बाद इन जो पत्तियां होती हैं उनको हल्का गुनगुना जो घाव होते हैं उन पे अगर आप इसको लगाते हैं तो घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। तो इस तरह से घावों को भी दूर करने के लिए आप ये पीपल की जो पत्तियाँ होती हैं, ताज़ी पत्तियाँ, उनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो फ़ायदे आपको बताने जा रही हैं दोस्तों, एलर्जी के लिए। स्किन पे किसी भी तरह की एलर्जी हो, रैशेस हो रहे हैं, खुजलाहट हो रही है, वहाँ पे लाल लाल निशान पड़ जाए तो रैशेस के लिए कैसे आप दूर कर सकते हैं। या फिर स्किन पे फोड़ा फुंसी निकल गया है तो पीपल की जो पत्तियाँ होती हैं उनको तोड़ लीजिए, उसको धुल लीजिए, उसको पेस्ट के रूप में बना लीजिए। उस पेस्ट को वहाँ पे लगाने से ये जो रैशेस होते हैं, खुजली होती है, वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये पीपल के पत्तों का। अगर आप इस तरह से लेप लगाते हैं, फोड़ा फुंसी तक को सुखा के ख़त्म कर देता है। तो स्किन के से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो इनकी पत्तियों को आप तोड़िए, उसका पेस्ट बनाइए, उसे इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों के मुंह से दुर्गंध आती रहती है, बहुत ज़्यादा बदबू करता है पायरिया की वजह से। तो आप क्या करिए, इसकी जो कोमल पत्तियां हैं ना, 2 से 4 पत्तियां रोज़ सुबह उठ के चबाना स्टार्ट करिए और चबाएंगे तो देखेंगे मुंह से जो बदबू आने की समस्या है हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, कीड़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो पीपल की एक कच्ची जड़ ले लीजिए, जड़ निकालिए, उसमें से ताज़ी जड़ है उसको निकाल के जहाँ पे भी दांतों में कीड़े लगे हैं उन जड़ को या तो पेस्ट बना के उसको वहाँ पे रख लीजिए, या उसी जड़ को आप वहाँ पे दबा के रख लीजिए और उसको धीरे धीरे वहाँ जहाँ पे कीड़े लगे हैं वहाँ पे रगड़िए। ऐसा करने से कीड़े पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध की समस्या भी दूर हो जाती है और जो कैविटी होती है ना, उसमें जो कीड़े लगे रहते हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और दांतों के दर्द में आपको आराम मिलता है। सबसे अच्छा उपाय है कि पीपल की ताज़ी पत्तियाँ लीजिए, उसको चबाइए और कीड़ों के लिए उसके जड़ का उपयोग करिए। है ना बहुत ही इफेक्टिव से उपचार दांतों की समस्याओं को दूर करने के लिए, मुंह से दुर्गंध के लिए। तो आप इस तरह से इस उपचार को जरूर करिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस जो मात्रा बताई जाती है उस तरह से करिए। 3 से 4 कोमल पत्तियों को ही चबाना है मुँह से बदबू आने की समस्या पे। नेक्स्ट फ़ायदा दोस्तों, पीपल के पत्तियों को, पीपल के पौधों को किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं बहुत इफेक्टिव है, इसे आप ध्यान से कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, कहा गया है इसमें तो राजीव दीक्षित, जो स्वर्गीय राजीव दीक्षित हैं, उन्होंने बताया है कि किडनी अगर कितनी भी ख़राब हो चुकी हो, फेल्योर होने की स्थिति में भी हो, तो आप पीपल के पत्तों का उपयोग करके एक बार देखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको लेना है पत्तियाँ, ये जो पीपल की पत्तियाँ हैं हरी पत्तियों को लेना है। इसकी जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट जो तैयार हुई पत्तियाँ होती हैं हरी हरी, देखिए यहाँ पे हरी पत्तियाँ भी हैं ना, कोमल पत्तियों को नहीं लेना है, उसको ले लीजिए। उसी के बराबर मात्रा में नीम की पत्ती ले लीजिए, दोनों को पीस के उसका रस बनाइए। 1/4 कप सुबह और 1/4 कप शाम को पीने से कैसी भी किडनी की समस्या होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और किडनी पहले जैसे ही तंदुरुस्त हो जाती है। आपकी बीमारी हर तरह से किडनी से संबंधित ठीक कर देता है अगर आप इस रस को पीते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, पीलिया से संबंधित बीमारी के लिए अगर आप पीलिया जॉइंटिस से बहुत परेशान हैं तो पीपल के 3 से 4 नए पत्ते, जो कोमल पत्ते हैं, इनको मिश्री के साथ पीस लीजिए 250 मिली पानी के साथ। इसे बारीक पीस के इसका रस अगर आप पीते हैं सुबह शाम तो जॉइंटिस की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि इसके कितने सारे अद्भुत फ़ायदे हैं। इसके बहुत सारे ऐसे अद्भुत फ़ायदे हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।